भारतीय जनता पार्टी की करें तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल दौर का मंथन हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक है। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर फाइनल मंथन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी दे दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल दौर का जो मंथन है वो चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर फाइनल मंथन जो है वो हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं। तो फाइनल दौर के मंथन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी के फाइनल दौर के मंथन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता फाइनल दौर का मंथन कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर यह मंथन हो रहा है, जिसे फाइनल मंथन के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस मंथन को भारतीय जनता पार्टी के फाइनल मंथन के तौर पर देखा जा रहा है। और फिर उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही लिस्ट जो है पहली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हो जाएगी फाइनल मंथन के बाद। तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर फाइनल मंथन का दौर अब चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सुबह से ही हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है। अब जिस तरह से कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल से भी नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, उसके बाद हमने देखा नायब सिंह सैनी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और तमाम ये जो कहा जा सकता है बैठकें हैं वो चल रही हैं और अब इसे फाइनल मंथन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अपराजिता, फाइनल मंथन के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी की इस बैठक को। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के स्तर पर कहीं ना कहीं इसे फाइनल मंथन कह सकते हैं या और भी बैठकें देखने को मिलेगी। इसके लिए अभी थोड़ा जल्दी होगा ये कहना, क्योंकि देखिए 35 वो सीटें हैं जिसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उस पर बात अभी फंसी हुई है। 90 सीटों को लेकर डिस्कशन तो बिल्कुल किया गया था सीईसी की बैठक में। ये 55 सीटों पर बात बन चुकी है। 35 वो सीटें हैं जिस पर अभी भी डिस्कशन करने बचे हुए हैं। अब एक ही बैठक में ये तमाम चीजें साफ हो जाएगी प्रदेश के स्तर पर या और भी बैठकें देखने को मिलेगी, ये तो अभी फिलहाल थोड़ा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए हर एक सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी डिस्कशन कर रही है, बैठकें कर रही है, क्योंकि एक भी सीट को दरकिनार कर या नजरअंदाज नहीं करना चाहती बीजेपी। हर एक सीट पर मजबूत उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी इस बार उतारना चाहती है, कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो कितनी लंबी ये बैठक जाएगी ये कहना मुश्किल है कि ये आखिरी बैठक है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए तो सतीश पूनिया के द्वारा अभी जब वो बैठक के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि अभी 2 से 3 दिन लग सकता है, मतलब यानी अभी और भी डिस्कशंस करने मंथन करने बचे हुए हैं। प्रदेश के स्तर पर एक बात बन जाती है, डिस्कशंस हो जाते हैं, एक फाइनल लिस्ट हम कह सकते हैं जिन सीटों को लेकर अभी बात नहीं बन पाई है, फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद फिर हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व के कह सकते हैं कि उनके सामने उसे रखा जाएगा, जिसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि फिर बीजेपी की लिस्ट आएगी। जी, पहली लिस्ट का अगर हम जिक्र करें अपराजिता, तो क्या लगता है, जैसा कि बार बार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि बड़े नामों पर पहले फोकस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? जी बिल्कुल, देखिए अब बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहीं ना कहीं जो नाम है किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो चुका है, लाडवा स्पष्ट हो चुका है। तो बिल्कुल उनका नाम कहीं ना कहीं तय है। तो बिल्कुल सोचिए जब आएगी भारतीय जनता पार्टी की तो उनका नाम बिल्कुल रहेगा। साथ ही देखिए कुछ और भी नाम है, जिस तरीके से आरती राव की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी तय किया जा चुका है। हालांकि देखिए स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते, सूत्र के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। स्तुति चौधरी की बात कर ले या और भी कई बड़े नेता हैं, उनकी भी अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल उनका नाम डाला गया था पैनल में। डिस्कशन भी हुए थे, कोर ग्रुप की बैठक में हुई थी, सूत्रों से माने तो उनका नाम भी जो लिस्ट बनाई गई है 65 सीटों को लेकर के उसमें कई नाम हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से बड़े नेता और नाम जो सूची आएगी बीजेपी के से रहता है। अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल अपराजिता, और क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद इस तरह के संकेत जो है वो मिलते नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तस्वीर जो है अभी बनी हुई है बैक टू बैक कई बैठकों के बाद भी अभी तक पहले लिस्ट का भी सामने नहीं
आना, भले ही ये कहा जा रहा हो अनिल विज की तरफ से कि 50 से 55 नामों पर सहमति बन गई है, जिताऊ उम्मीदवार हैं जिन नामों पर सहमति बनी है, बावजूद उसके लिस्ट को अभी तक सामने पार्टी नहीं लेकर आ रही है। चर्चा अभी भी हो रही है। ये बता रहा है कि पार्टी गहन मंथन कर रही है और लिस्ट जारी करने से पहले कई सवाल जो है पार्टी के भी दिमाग में है। तो बिल्कुल देखिए, लिस्ट जारी करने से पहले हर एक पहलू पर, हर एक डायमेंशन पर क्लीनली कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं। अपराजिता, आप बने रहिए। धर्मेंद्र प्रधान के आवास से हरियाणा न्यूज के संवाददाता, विशेष संवाददाता रवि कालीरमन उनके आवास के बाहर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं रवि से। रवि, कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? गर्मा गर्मी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम सुबह से ही देख रहे हैं नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, मुलाकातों का दौर भी तेज हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, छोटी टोली की बैठक जो है धर्मेंद्र प्रधान के घर चल रही है। बैठक में हरियाणा के बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया पहुंचे हैं। इसके अलावा विप्लव देव जो चुनाव सह प्रभारी हैं वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ मौजूद हैं। भाजपा के अध्यक्ष, हरियाणा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के घर मौजूद है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो दिग्गज हैं वो जो धर्मेंद्र प्रधान का घर है, जो चुनाव प्रभारी हैं, उनके आवास पर ये तमाम दिग्गज जो हैं वो मौजूद हैं। छोटी टोली की बैठक हो रही है। इस छोटी टोली की बैठक की अगर बात की जाए तो छोटी टोली की बैठक में बची हुई सीटों को लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ फिर तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद तमाम सीटों को लेकर रास्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो छोटी टोली की बैठक धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उसके साथ साथ हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं, उनकी ये बैठक जो है वो जारी है। जी, छोटी टोली की बैठक को लेकर भी खुद मोहनलाल बड़ोली की तरफ से भी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हालांकि प्रत्याशियों के नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर फिर से छोटी टोली की बैठक करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर अभी भी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। और बिल्कुल, सहमति कई सीटों को लेकर नहीं बनी है। 55 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं और अब बात की जाए तो करीब 35 के आसपास जो सीटें हैं उनको लेकर मंथन यहाँ किया जा रहा है। उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो कैंडिडेट्स के नाम आए थे और उन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। किस प्रकार से पांचों पैरामीटर्स पर जो कैंडिडेट फिट बैठते हैं, पांचों पैरामीटर्स पर जो कैंडिडेट जो है बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके नाम पर जो है वो चर्चा की जाएगी। विनेबिलिटी रेट तो तमाम कैंडिडेट्स का जो नाम आए हैं उनका चेक किया जा रहा है, उनका विनेबिलिटी रेट क्या है, सर्वे के आधार पर किस कैंडिडेट को जो है कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो मिले हैं, या उनकी क्षेत्र में उनकी प्रेजेंस कितनी रही है, क्षेत्र में कितने एक्टिव रहे हैं, छवि कैसी है, तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए बाकी की बची जो 35 सीटें हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। 35 सीटों पर करीब 2 से 3 नाम भी जो है वो बचे हो सकते हैं। वो तमाम कैंडिडेट हैं जिन पर फाइट तगड़ी है, जिनके नाम आए हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग इन सीटों की किस प्रकार से रहने वाली है, किस हिसाब से कौन से कैंडिडेट जो है हैवीवेट कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, उनको लेकर मंथन जो है फिलहाल जारी है। अनिल विज कह रहे हैं कि जिन नामों पर सहमति बनी है सभी के सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। और बिल्कुल, देखिए, जिताऊ उम्मीदवार हैं और अपने आप में चौंकाने वाले नाम भी ये इनमें से जब सूची जारी होगी तब निकल करके सामने आ सकते हैं। माना ये चीज आ रहा है कि कुछ पूर्व मंत्री जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम कट सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ विधायकों के नाम कट सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वीक रही है या लो रही है। इसके साथ साथ कुछ मौजूदा मंत्री भी हैं और उनके भी नाम कटना तय बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जिनके टिकट कटती हुई नजर आ रही है, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी टिकट कटती हुई नजर आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस काफी लो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जगह जो नए नाम आएंगे वो चौंकाने वाले जो नाम हैं वो साबित हो सकते हैं और उन्हीं नामों को लेकर कहीं ना कहीं अब मंथन किया जा रहा है, उन्हीं नामों को लेकर कहीं ना कहीं अब चर्चा की जा रही है। कुछ देर और ये बैठक जो है वो चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम के लिए रवाना होना है, एक रोड शो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है, उसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। करीब 3:30 से 3:45 बजे के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएं। अभी की बात की जाए तो अभी बैठक में बदस्तूर जो चर्चा है वो तमाम कैंडिडेट्स के नामों
को लेकर चर्चा जो है वो जारी है। रवि, इस बीच दो बड़ी जानकारियां जो मिली, उसमें पहली जानकारी जो हरियाणा न्यूज ने जिस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया था, कहीं ना कहीं मुहर हरियाणा न्यूज की खबर पर लगी कि लाडवा से ही नायब सिंह सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक और जानकारी मिली कि मोहन लाल बडोली जो है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। खुद मोहन लाल बडोली भी ये कहते नजर आए कि उनका फोकस जो है कहीं ना कहीं पार्टी की तैयारियों को और मजबूती देने पर रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मोहन लाल बडोली की तरफ से ये तमाम चीजों को लेकर पुष्टि कर दी गई है। हरियाणा न्यूज 3 से 4 दिन पहले ये तमाम खबरें जो है वो दिखा रहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चर्चाएं 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर उनकी बनी हुई थी। करनाल से वो चुनाव लड़ने की चर्चा बनी हुई थी। इसके साथ साथ लाडवा और नारायणगढ़, ये 3 सीटें ऐसी थी जहां से मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। हरियाणा न्यूज ने अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उस सीट को लेकर सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग की गई थी। वो सीट सबसे ज्यादा सेफ सीट मुख्यमंत्री के लिए मानी जा रही थी, क्योंकि तीसरी बार भी नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरी बार के लिए जो सीएम फेस का जो चेहरा है वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला पहुंचे थे, उनकी तरफ से इस नाम की घोषणा कर दी गई थी कि नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट उनके नाम के लिए खोजी जा रही थी कि कौन सी सीट सेफ है, और सबसे सेफ सीट की अगर बात की जाए तो लाडवा है। अब लाडवा से मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की तरफ से भी। रवि, इस बीच देखिए बार बार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। उन चौंकाने वाले नामों को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, पर्टिकुलर नाम की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलर कोई नाम अभी हम बताना कोई अभी जल्दबाजी होगी या उन पर कोई चर्चा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया सृष्टि, कई ऐसे नाम हैं जो जिनकी टिकट करती हुई नजर आ सकती है। कई ऐसे नाम हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी लो रही है। कई ऐसे नाम हैं जो विधायक रहते कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहे। कई ऐसे नाम हैं जिनकी छवि को लेकर सवाल उठे हैं। उन तमाम उम्मीदवारों की, उन तमाम नामों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा इन बैठकों में की गई है, और वो नामों के आगे कांटा यानी क्रॉस लगता हुआ नजर आ रहा है कि यानी कि उनकी टिकट करती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए उनकी जगह नए आने वाले जो चेहरे हैं, तो वो उनकी जगह जो नए आने वाले चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम हैं। इसके साथ साथ कुछ सांसद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। पूर्व सांसद जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम परिवार के लोगों को भी नेताओं की बात की जाए तो वो कहीं से आई है सामने। सूत्रों के हवाले से भी इस तरह की जानकारी मिली थी। बिल्कुल, देखिए सांसद के परिवार के लोग, बिल्कुल देखिए सांसद के परिवार के लोगों की भी टिकट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो दे सकती है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की बात की जाए तो उनकी बेटी की अटेली से टिकट लगभग फाइनल बताई जा रही है। इसके साथ साथ केपी गुर्जर अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, धर्मवीर सिंह अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। ये तमाम वो नाम है जो कहीं ना कहीं अपने बेटों को, अपने परिवारजनों को कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नामों को लेकर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि इन नामों में से कितने परिवार के लोगों को, कितने नेताओं के परिवार के लोगों से टिकट मिलती है। यानी कि परिवारवाद की जो राजनीति बीजेपी नहीं करती थी, यानी ये कहा जाता था कि एक परिवार से एक मेंबर को जो है वो सीट दी जा सकती है, टिकट दी जा सकती है। अब कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया बीजेपी की सूची से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा शायद रवि इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि ये 2014 और 19 वाली फाइट नहीं है। इस बार फाइट जो है वो टफ रहने वाली है, मुकाबला बहुत कड़ा रहने वाला है। इसलिए कुछ नियमों में भी कहा जा सकता है या रणनीतियों में भी बदलाव करने को पार्टी मजबूर है। और बिल्कुल देखिए, मुकाबला टफ इसलिए भी हो सकता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं होती हैं। जिस प्रकार से लगातार विपक्ष ने प्रचार किया है, पोर्टल्स की सरकार कह के सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग नाराज रहे। किसान आंदोलन बीजेपी पार्ट 2 के दौरान हुआ तो उसको लेकर भी नाराजगी जो है वो लोगों के बीच बताई गई। इसके साथ साथ परिवार पहचान पत्र ऐसा एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसके कारण लोगों में नाराजगी देखने को मिली। प्रॉपर्टी आईडी, तमाम जो पोर्टल्स हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें थी, ये ऐसे पोर्टल थे जिनके कारण कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और इसी नाराजगी को तब्दील जो चुनावी जो कैंपेन है उसमें विपक्ष करता हुआ नजर आया। उसी चीज को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के प्रति रही। उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए, उन एंटी इनकम्बेंसी को से बचने के लिए बेहतर उम्मीदवार देना जरूरी है। और ये तमाम जो फैक्टर्स अपनाए गए हैं, इनसे कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं
एक दूरी बनाना चाहती है, उन फैक्टर्स को दरकिनार करना चाहती है, उन पैरामीटर्स को दरकिनार करके नए चेहरों को मौका देना चाहती है, कम से कम एंटी इनकम्बेंसी दूर हो सके और जो मजबूत उम्मीदवार हैं, जो 5 पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, उनके साथ जाकर उन तमाम चीजों को जो पूरा करता हो, उन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जा सके। तो 90 की 90 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम बहुमत से अपनी सरकार अपने दम पर बनाएंगे। उधर कांग्रेस के भी अलग दावे हैं, 70 पार के दावे कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार कर रही है। बात भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन कौन से वैसे क्षेत्र हैं या ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का फोकस ज्यादा रहने वाला है, खासतौर पर तब जब बीजेपी ने नाराजगियों का सामना किया है, वो किसान हो, जाट हो, अन्य भी कुछ वर्गों की नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी ने झेली है? देखिए, जाट लैंड कहे जाने वाले जींद में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जीटी रोड पर बीजेपी सबसे अधिक फोकस जो है वो करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना गया है जीटी रोड बेल्ट। अब कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ नाराजगी की चर्चाएं जो है वो चल रही थी कि कम से कम जीटी रोड को बचा के रखा जाए। अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी का फेवरेट क्षेत्र माना गया है, वहां कहीं से कम बीजेपी को अच्छी खबर जो है वो मिलती रही है। इन तमाम सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सजग है और इनमें कोई डेंट ना लगने देने को लेकर ज्यादा मेहनत जो है वो की जा रही है। कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला, सिरसा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवारों का चयन की तलाश की जा रही है जो वहां पर सक्रिय रहे हैं, जिनका नाम का बोलबाला वहां पर रहा है। तो ऐसे उम्मीदवारों के कहीं ना कहीं साथ वहां बीजेपी जाना चाहती है। लेकिन फोकस जो जिन क्षेत्रों में रहने वाला है वो जीटी रोड बेल्ट है, मध्य हरियाणा जिसको हम जींद के नाम से भी जानते हैं, जींद के आसपास के जो एरिया हैं, बरवाला हिसार के आसपास के जो एरिया हैं जिनमें बीजेपी कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती थी, उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी का रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, तो फोकस कई क्षेत्रों पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि तमाम वो फैक्टर्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी का भी डर जो है भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब कार्यकाल जो है वो 2 बार का हो जाए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो एंटी इनकम्बेंसी का डर भी कहीं ना कहीं पार्टी को बनने लगता है। तो उस पर भी विशेष ध्यान जो है पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है रवि। और ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि देखिए हमने उन पहलुओं पर भी बात की है कि जिन पहलुओं को सोच समझकर या ध्यान में रखते हुए पार्टी जो है उम्मीदवारों का सिलेक्शन करेगी, साफ छवि को ध्यान में रख रही है, इसके अलावा परफॉर्मेंस कैसी रही है इसका खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अनुशासन में कितना जो कोई भी कैंडिडेट है, विधायक है, मंत्री है रहा, इसको भी विशेष फोकस पर रखा जा रहा है रवि। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इमेज की, एक इमेज का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जनता पर एक कोई भी उम्मीदवार होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी छाप कैसी रहती है, उसके कामों के जरिए, काम कराने के तरीकों के जरिए, ये बहुत मायने रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि बीजेपी से पहले जो उसका एक उम्मीदवार है, उसका जो फेस है, जो नाम है, जनता उस पर भी विचार करती है, उसके बारे में भी सोचती है, तब कहीं जाकर वो पार्टी को वोट देती है। तो इसलिए इस पर भी फोकस जो है ज्यादा किया जा रहा है रवि माने। देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं इसमें। सृष्टि, छवि एक अलग जो है क्षेत्र में आता है और परफॉर्मेंस एक अलग क्षेत्र की बात है। अगर छवि की बात की जाए तो छवि के अनुसार तमाम चीजें देखी जाती हैं। वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, जब लोगों से मिलता है तो वो किस प्रकार से बातचीत करता है, क्या टोन उनकी रहती है, किस प्रकार से उनका नेचर है, किस प्रकार से उनका स्वभाव है, ये चीज एक चीज देखी जाती है। दूसरी तरफ उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, किस हिसाब से उस क्षेत्र में एक्टिव रहा है, कितना लोगों से मिला है, कितना लोगों के काम कराने को लेकर काम किया है, कितना क्षेत्र के विकास को लेकर काम किया है, कितने मुद्दों को विधानसभा में उठाया है, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो पैरामीटर्स हैं भाजपा के, उसको भी कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है। विनेबिलिटी रेट कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उसकी उम्र को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, युवा है, आगे कितना लंबा चल सकता है, किस हिसाब से उसके क्राइटेरिया में तमाम चीज़ें फिट बैठती हैं, किस हिसाब से वो काम करा सकता है, कितनी अच्छी पकड़ उसको क्षेत्र में है, कितने लोग उसको जानते हैं, कितने लोग और किससे वो रोजाना मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग फैक्टर्स की हैं और अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से ही अलग अलग चीज़ों को देखते हुए जो नाम पैनल में आए हैं उन पर चर्चा की जा रही है।
बेहतर से बेहतर विकल्प ढूंढ कर लाने के लिए बीजेपी इस बार प्रयासरत है। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट ढूंढ के देना इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती भी है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनानी है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ बांध के रखना है जो कहीं ना कहीं बिछड़ने के डर बीजेपी को रहता है। यानी कि चुनाव में एक सीट से 5 उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं अपना नाम देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनमें से टिकट एक को भी मिलता है, बाकी 4 बागी ना हो जाए, इस प्रकार की स्थिति को भी भांपना होता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए एक मजबूत कैंडिडेट देना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी चीज को लेकर समय लग रहा है, उसी चीज को लेकर लंबी बैठकों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उसी चीज को लेकर तमाम चीजों को देखते हुए अब जो अंतिम दौर पर ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। जल्द से जल्द ये जो बैठकें हैं ये खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अनाउंस जो है बीजेपी अपने तमाम उम्मीदवारों को करते हुए नजर आने वाली है। और रवि, अब आप क्योंकि कह रहे हैं जल्द से जल्द, क्या लगता है, क्योंकि इधर कांग्रेस भी कह रही है कि जल्द से जल्द हम लिस्ट जारी कर देंगे, इधर बीजेपी भी कह रही है हमारा भी पहले लिस्ट को लेकर नाम लगभग फाइनल है, तो लगता है कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ये जारी हो जाएगी? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोले की तरफ से कहा गया है कि 1 से 2 दिन में जो है सूची जो है पहली जो सूची जो है वो जारी कर सकती है। हालांकि एक सूची में तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए जाएंगे, लेकिन पहली सूची जो है 1 से 2 दिन के अंदर जारी बीजेपी कर सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 1, 2, 3 यानी 1 से 3 तक के बीच में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके बाद कहीं ना कहीं सूची कांग्रेस जारी करेगी। यानी कि ऐसा भी माना जा रहा है कि 5 तारीख जो नॉमिनेशन की डेट है उसके बाद तक जो है सूचियां जारी होती रहेंगी, क्योंकि अंतिम तिथि 12 जो है सितंबर है जो नॉमिनेशन फाइल करने की, तो 10 सितंबर तक भी सूचियां जारी हो सकती है। इस प्रकार की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, लेकिन पहली सूची कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में बीजेपी जारी कर सकती है, उसके बाद कांग्रेस करेगी, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी करते हुए नजर आएंगे साथ साथ। और बीजेपी और कांग्रेस की सूचियों को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार इस वक्त प्रदेश के लोग कर रहे हैं, हमारे दर्शक कर रहे हैं, और जैसे ही तमाम जो सूचियां हमारे पास आएंगी या बीजेपी सूची जारी करेगी, ऐसे कोई कैंडिडेट्स के नाम सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाएगी, उन तमाम सूत्रों के नाम भी हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि अटकलों में या सूत्रों के हिसाब से सबसे आगे कौन चल रहा है, किसकी टिकट लगभग फाइनल जो है वो हो चुकी है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होने में समय अभी 1 से 2 दिन का और लग सकता है। जी बिल्कुल रवि, देखिए आप लगातार नजर भी बनाए हुए हैं और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास से भी वहां पर मौजूद हैं। रवि, देखिए ऐसे में सवाल ही उठता है क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा है और हम भी दर्शकों को ये तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि सूची जो है वो जल्द से जल्द जारी की जा सके ताकि जल्द से जल्द क्लियर हो जाए कि कौन कौन से बड़े नाम हैं और कौन कौन से बड़े चुकाने वाले नाम हैं। रवि, जो बैठक चल रही है कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? देखिए एक फाइनल इस बैठक के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर ये बैठक चलेगी, लेकिन करीब आधे से पौने घंटे के बाद जो है मुख्यमंत्री के निकलने की सूचनाएं जो हैं वो मिल पा रही हैं। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बैठक से निकलेंगे, उसके साथ ही कहीं ना कहीं बैठक भी समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आधे से पौने घंटे के आसपास का समय और लग सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की हलचल जो है वो अभी है। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके कार गेट से बाहर जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो तमाम जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उनकी अध्यक्षता में एक छोटी टोली की बैठक उनके घर पर, उनके आवास पर हो रही है। तो अब से कुछ ही देर तक ये बैठक जो है और चलेगी और बैठक के बाद तमाम जो चीजें हैं निकल करके जैसे ही बाहर आती है हम अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की चर्चा इन बैठकों में हुई है, किस प्रकार से जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम फाइनल करने की प्रयास इस बैठक में किया गया है। जी चलिए ठीक है रवि, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। इन तमाम खबरों पर नजर लगातार बनी रहेगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो रहे हैं।